सब्सक्राइब करें स्ट्रीम कर इंडिया ऑफिशियल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवम गुप्ता और आप सभी के लिए लाया हूं मैं एक और हादसा। ये जो हादसा है वो एक अंकुर नाम के लड़के का है, या फिर मैं ऐसा कहूं कि एक अंकुर नाम के बच्चे का। एक ऐसा लड़का जिसके फादर नहीं, सिर्फ उनकी माँ है। माँ ही टेक केयर करती है और वो भी किसी भी तरीके से घर चलाने की कोशिश करती है। और ये उस समय की बात है, या मैं यूं कहूं कि वो एक गांव में रहने वाली महिला थी। उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं की थी कि वो जॉब करके और ये सब बड़े शहरों में रहकर अपना घर चला सके। तो गांव में जो भी पॉसिबिलिटीज थी, मजदूरी करना, वो सब करना, वो करके वो अपना घर चलाने की कोशिश करती थी। लेकिन वो चाहती थी कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, जैसे हर माँ बाप चाहते हैं। उन्होंने अपने बच्चे का एक स्कूल में एडमिशन कराया जो गांव से थोड़ा दूर था। तो वो हमेशा कोशिश करती थी कि जब बस आए बच्चे की, तो वो एक जगह पर खड़े होकर उसे मिल जाए। अब गांव में जाने के, जहां पर बस उतारती थी वहां से घर पहुंचने का दो रास्ते थे। एक ऐसा रास्ता जिसे गांव के बड़े लोग तो जानते थे कि इसे अवॉइड किया जाना चाहिए, लेकिन बच्चों को उन चीजों के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं था। तो हमेशा वो लेने आती थी और जो नॉर्मल रूट है वहां से लेकर चली जाती थी। तो बहुत ही नॉर्मल सी बात थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो स्कूल से आने में थोड़ा लेट हो गया। स्कूल का कुछ तो भी स्कूल में फेस्टिवल था, तो आते आते शाम का समय हो। तो वो बस से उतरा और उसने देखा उसकी माँ नहीं है और 10-15 मिनट वेट किया, लेकिन उसकी माँ फिर भी नहीं है। तो उसे लगा कि शायद आज कारखाने में कुछ ज्यादा काम होगा तो माँ नहीं फ्री होगी, तो वो खुद ही घर जाने का डिसाइड। अब उसे इतनी समझ तो थी कि ये वाला जो रास्ता है ये छोटा रास्ता है और मैं अकेला जहां से डेली जाता हूं वहां से जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। तो उसने वो छोटा वाला रास्ता चुना और उस रास्ते से वो जाने लगा। अब उसे बहुत जोर से टॉयलेट आई। उसने थोड़ी देर कंट्रोल किया, लेकिन फिर उसके बाद जाके कोई पेड़ था उसके सहारे जाके उसने टॉयलेट कर लिया। उसके बाद वो धीरे धीरे, थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन वो कुछ एक अजीब सी चीज एक्सपीरियंस कर रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे वो आगे बढ़ रहा है लेकिन पीछे कोई है जो उसे खींच रहा है। और उस रास्ते में शाम के समय में कोई है भी नहीं। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चल रहा है ना तो उसके पैर भारी हो रहे हैं और उसे कोई खींचने की कोशिश कर रहा है। कई बार उसे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उसकी माँ ने उसे पीछे से आवाज लगाई, अंकुर। तो पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई भी नहीं। अब वो बहुत ताकत लगाता है, बहुत हिम्मत करता है और आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। उसे इतना समझ जरूर आ रहा होता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है जो नॉर्मल नहीं है। वो थोड़ा आगे और बढ़ा। उसे ऐसा लगा जैसे कानों में कोई बहुत तेज कोई आवाज आई है, बहुत तेज आवाज। एक एक ऐसी आवाज जिससे उसे लगा कि शायद उसके कान फट ना जाए। उसके बाद वो देखता है कि वो आवाज लगा है और ऐसा लग रहा है जैसे उसके मुंह से कोई आवाज निकल नहीं रही। कुछ ही मिनट में वो बड़ा बड़ा खुश है और वो खुश होता है ये देखकर कि सामने सामने उसके गांव वाले आ रहे हैं उसे लेने के। और वो देख रहा है कि बहुत सारे गांव वाले हैं जिन्हें वो जानता है, वो सब आ रहे हैं। तो वो उनकी तरफ भागते हुए जाता है।
जो गांव के सरपंच थे, वो जब उनकी तरफ भागते हुए जाता है, उन्हें एकदम ऐसे पकड़ता है, तो वहां पर कोई होता नहीं। पता नहीं क्यों वो सारे लोग हंसने लग जाते हैं उनकी सोच से। इसे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मैं पिछले 3-4 घंटे से एक ही रास्ते पर चले जा रहा हूं, जो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है उसे। थोड़ा समय और बीतता है। उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो एक कोई बाबा है, एक कोई अजीब सा ही कोई एक इंसान है जो उसे उठाता है और उससे कहता है कि अब तुम यहां से घर चले जाओ। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपने घर पहुंच जाओ यहां से। वो घर जाता है, बहुत डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, और जो भी उस बच्चे के साथ घटा है वो उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। लेकिन सवाल ये है कि जिस इंसान ने उसकी जान बचाई वो भी गांव का नहीं था। उसने पूरा का पूरा हुलिया बताया, सारी की सारी चीजें बताई अपने घर वालों को कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, फिर कोई था, उन्होंने उठाया, जब मैं उठा तो मेरे सारे कपड़े गंदे थे। लेकिन उस बाबा को गांव वालों ने कभी नहीं देखा। और गांव वालों को तो पहले से ही पता था कि उस रास्ते पर और पर्टिकुलरली उस पेड़ पर कोई एक बुरा साया। अंकुर की जान बची क्योंकि शायद उसके पिछले जन्म के कुछ कर्म या उसकी माँ की दुआएं उसके सामने आई, और वो कोई एक पॉजिटिव एनर्जी थी जिसने बचाया। वरना ये स्कूल से घर तक की जर्नी उसकी जिंदगी की आखिरी जर्नी हो सकती है। मुझे पता है बहुत सारे सवाल हैं इस हादसे में, कि बुरी एनर्जी कितनी पावरफुल थी या अच्छी एनर्जी पावरफुल थी। ये मैं आप सभी के ऊपर छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखें और डरे नहीं, लेकिन इन चीज़ों के बारे में जानकारी दें। अगर आपको ये मेरा हादसा, ये कहानी पसंद आई है, ये रियल केस पसंद आया है, तो आप जल्दी से जाएं और अभी अपने एपिसोड पर स्ट्रीम करके डाउनलोड करें, क्योंकि हर शुक्रवार 9:30 से 10 बजे मैं लाइव आता हूँ, हर बार कोई नए केस के साथ आप सभी के साथ। दोस्तों अब मिलेंगे 9:30 बजे स्ट्रीम पर स्पॉटलाइट में। स्ट्रीम कर बेफिकर।